कभी कभी हम किसी के पीछे इतना दूर तक चले जाते हैं कि लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं, और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि जिसे हम अपना मानते थे वो तो कभी हमारा था ही नहीं। तुमने भी शायद किसी को मनाने के लिए खुद से दूरी बना ली होगी, किसी को खोने के डर में खुद को ही खो दिया होगा। तुमने सब कुछ दिया और फिर भी खुद को अधूरा पाया। अब वक्त आ गया है भागना बंद करने का। अब वक्त है खुद को फिर से अपनाने का। डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये तुम्हारा वापसी का रास्ता है, जहां तुम फिर से खुद को याद करोगे और ये समझोगे कि तुम हमेशा से काफी थे। कभी कभी किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आईना होती हैं। और ये किताब डोंट चेज ओनली अट्रैक्ट उसी आईने की तरह है जो तुम्हें वो चेहरा दिखाती है जिसे तुम रिश्तों की भीड़ में कहीं खो चुके थे। जस्टिस ओ मैल्कम, इस किताब के लेखक, खुद उन जख्मों से गुजरे हैं जिन्हें सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने किसी को पाने के लिए अपनी ही आत्मा को थका दिया हो। उन्होंने ये किताब उनके लिए नहीं लिखी जो बस पढ़ने आए हैं, उन्होंने ये लिखा है उनके लिए जो टूट चुके हैं लेकिन अब खुद को जोड़ना चाहते हैं। ये कहानी है भागते रहने की थकान की और फिर रुककर अपने भीतर लौटने की। ये कहानी है उन रातों की जब तुमने चुपचाप तकिए में सिर छुपा लिया था ताकि कोई तुम्हारा टूटना देख न सके। और ये कहानी है अब दोबारा उठने की, न किसी को मनाने के लिए, न किसी को जताने के लिए, बल्कि सिर्फ खुद के लिए। अब ये किताब तुम्हारी है, अब ये आवाज तुम्हारे लिए है, और अब ये सफर खुद को खोने से नहीं, खुद को वापस पाने से शुरू होता है। तो चलो अब हम इस ऑडियो बुक का पहला पार्ट से शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, स्टॉप चेसिंग। अब वक्त आ गया है उस दौड़ को रोकने का, वो दौड़ जिसमें तुम खुद से दूर चले जाते हो सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई और तुम्हें थोड़ी सी जगह दे देगा अपने दिल में। हम सबने किया है ना ये, किसी के लिए खुद को इतना छोटा कर देना कि एक दिन आईना भी हमें पहचानने से इनकार कर दे। तुम भी शायद उसी दौर से गुजरे हो जहां तुम्हारे प्यार को जवाब नहीं मिला, बस इंतजार मिला। हर बार, जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, हर बार जब तुम चेस करते हो तुम अपनी आत्मा की आवाज को थोड़ा और दबा देते हो, क्योंकि चेस करना सिर्फ एक बाहरी हरकत नहीं है, ये एक अंदरूनी डर है। डर कि कहीं वो चला ना जाए, डर कि कहीं तुम फिर अकेले ना रह जाओ। लेकिन मैल्कम समझाते हैं, जो इंसान तुम्हारे प्यार को बार बार अनदेखा करता है वो दरअसल खुद से भी प्यार नहीं करता, और ऐसे लोगों के पीछे भागना तुम्हें सिर्फ खाली करता है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने लेट नाइट मैसेजेस भेजे होंगे और देखा होगा सीन लिखा है लेकिन जवाब नहीं आया, और फिर भी तुमने खुद को समझाया वो शायद बिजी होगा। माल्कम कहते हैं, जिसे आपकी परवाह होती है वो बिजी नहीं होता, वो ऑनेस्ट होता है। जब हम चेस करते हैं तो हम अपने ही वजूद को धीरे धीरे बेचते हैं वैलिडेशन के बदले में। हम वो वर्जन बनने लगते हैं जो उन्हें पसंद आए, और धीरे धीरे हम खुद से बहुत दूर निकल जाते हैं। जस्टिस और मैल्कम लिखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे महंगा गहना है। एक बार गिरा तो फिर इंसान खुद को कभी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता। तुम सोचते हो कि अगर मैं और समझूं और झुक जाऊं तो शायद वो इंसान वापस आ जाएगा, लेकिन मैल्कम समझाते हैं, जो चला गया वो उस वर्जन के लिए चला गया जो तुम असल में थे ही नहीं। और अगर तुम बार बार खुद को बदलते रहोगे तो तुम्हारा असली प्यार कभी तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। अब वक्त है रुकने का। स्टॉप चेसिंग ये कोई हार नहीं है, एक बहुत गहरी जीत है। जीत खुद के लिए, जीत उस सम्मान की जो तुम सालों से दूसरों से मांग रहे थे लेकिन अब खुद से दोगे। मैल्कम की लाइन सुनो, जो तुम्हें चेस करवाता है वो कभी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें चेस नहीं करवाएगा। अब सोचने का समय नहीं, अब हीलिंग का समय है। अगला पार्ट इनर हीलिंग की ओर ले जाएगा तुम्हें, जहां तुम उन अधूरे हिस्सों को देखोगे जिनसे तुम सालों से भागते आ रहे थे, लेकिन अब नहीं भागना, अब खुद से मिलना है। पार्ट 3, हाई वैल्यू बनो। अब वक्त है खुद के लिए उठने का, उस इंसान के लिए नहीं जो तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे तुम्हारी जरूरत हो। अब तुम उस इंसान के लिए उठोगे जो हर दिन तुम्हारे अंदर से पुकारता है, अब मुझे मत छोड़ प्लीज। माल्कम कहते हैं, तुम जब तक खुद को कम समझते रहोगे दुनिया तुम्हें कभी ज्यादा नहीं देगी। और सच यही है, हम जितना खुद को छोटा करते हैं लोग उतनी ही आसानी से हमें तोड़ते हैं। लेकिन मैल्कम आगे लिखते हैं, हाई वैल्यू बनना एक ईगो नहीं, एक आत्मा की हीलिंग है। क्योंकि जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करना सीखते हो तभी दुनिया भी तुम्हारी एनर्जी को सीरियस लेने लगती है। तुम्हें कोई ये बताने नहीं आएगा कि तुम कितना डिजर्व करते हो। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद को याद दिलाना होगा कि तुम क्या हो। हाई वैल्यू इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सबको छोड़ देना है, इसका मतलब ये है
अब तुम खुद को कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कोई साथ दे या ना दे। अब तुम अपनी कंपनी को सबसे कीमती मानोगे। मैल्कम कहते हैं, हाई वैल्यू वो होता है जो किसी को खो देने के डर से खुद को खोता नहीं है, और जो इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है उसे कोई भी अकेला नहीं कर सकता। सोचो, कितनी बार तुमने ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस दी जिन्होंने तुम्हें हर बार क्वेश्चन करवाया, क्या मैं काफी हूं? और मैल्कम कहते हैं, अगर कोई तुम्हें बार बार ये महसूस कराए कि तुम काफी नहीं हो, तो वो तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते का पत्थर है, सीढ़ी नहीं। अब वक्त है खुद को प्रायोरिटी देने का। तुम्हारे जैसे लोग रेयर होते हैं जो सच्चा प्यार करना जानते हैं, जो वक्त देते हैं, भरोसा करते हैं और कभी धोखा नहीं देते। तो मैल्कम की वो लाइन याद रखो, जो तुमसे तुम्हारी शाइन छीन ले वो तुम्हारे साथ चलने के लायक ही नहीं। अब तुम चुप रहोगे लेकिन तुम्हारी खामोशी बोल उठेगी। अब तुम भागोगे नहीं, अब तुम्हारी एनर्जी खुद को अट्रैक्ट करेगी, जो भी तुम्हारे लायक है। अब तुम किसी को इम्प्रेस नहीं करोगे, अब तुम खुद को एक्सप्रेस करोगे। और उस दिन जब कोई पूछेगा तुम इतने शांत, इतने गहरे, इतने अलग क्यों हो, तुम सिर्फ मुस्कुरा कर कहोगे, क्योंकि मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है। मैल्कम कहते हैं, हाई वैल्यू बनने का मतलब है खुद के लिए इतना लॉयल बन जाना कि अब कोई तुम्हें हल्के में ना ले पाए। अब वो दौर खत्म हो गया जब तुम दूसरों के लिए झुकते थे। अब वक्त है अपने लिए खड़े होने का, और जिस दिन तुम खड़े हो गए उसी दिन ये दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। पार्ट 4, डिटैचमेंट। प्यार करो लेकिन खुद को मत खो। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी सजा बन जाती है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, सच्चा प्यार वो नहीं जो तुम्हें किसी में गुम कर दे, सच्चा प्यार वो है जो तुम्हें अपने भीतर और गहरा उतरने दे। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि किसी से जुड़ना और उस पर निर्भर हो जाना दो अलग बातें हैं। एक रिश्ता तब सुंदर होता है जब उसमें दो इंसान एक दूसरे के साथ खिलते हैं, लेकिन तब जहरीला बन जाता है जब कोई एक इंसान अपने अस्तित्व को मिटा देता है। क्या तुम्हें याद है वो समय जब तुम हर वक्त उसके मैसेज का इंतजार करते थे, जब उसकी खामोशी तुम्हारी रातों की नींद बन गई थी, और फिर भी तुम मुस्कुरा कर कहते थे, मैं ठीक हूं? मैल्कम कहते हैं, डिटैचमेंट का मतलब किसी से प्यार करना छोड़ना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है खुद से प्यार करना शुरू करना। जब तुम किसी को बहुत चाहने लगते हो तो तुम खुद को साबित करने में लग जाते हो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैल्कम समझाते हैं, प्यार वो नहीं जो खुद को हर बार साबित करे, प्यार वो है जो शांत होकर बस साथ में ब्रीदिंग करे। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, इसका मतलब है तुम्हारा दिल अब किसी तूफान में डूबता नहीं। तुम अब भी प्यार करते हो, लेकिन अब खुद से ज्यादा किसी और को नहीं। अब तुम इंतजार नहीं करते, अब तुम चेस नहीं करते, अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम ऑब्जर्व करते हो और सिलेक्ट करते हो क्या तुम्हारे इनर पीस के लायक है और क्या नहीं। मैल्कम कहते हैं, डिटैचमेंट का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। प्यार करना एक सुंदर बात है, लेकिन खुद को खो देना कोई रोमांटिक चीज नहीं है, ये आत्मा का नुकसान है। और आज तुम उस आत्मा को वापस बुला रहे हो जो तुमने खो दी थी किसी के सीन बट नो रिप्लाई में। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम कम प्यार करने लगे हो, इसका मतलब है तुम अब समझदार हो गए हो और अब तुम अपने दिल को हर दरवाजे पर गिरवी नहीं रखोगे। मैल्कम की सबसे गहरी बात इस चैप्टर के लिए, सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब तुम्हें छोड़ने का डर नहीं होता और तुम्हें अपनाने की जरूरत नहीं। अब तुम आजाद हो, अब तुम्हारी जिंदगी किसी की वजह से नहीं रुकेगी। अब तुम चलोगे, लेकिन किसी की पकड़ में नहीं, अपनी चेतना में। पार्ट 5, एनर्जी अट्रैक्शन। जो तुम हो वही तुम खींचते हो, तुम्हें किसी को चेस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा ही वो भाषा है जो सब कुछ तुम्हारी ओर खींच लाती है। तो मैल्कम कहते हैं, तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो और जिस वाइब्रेशन पर जीते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर तुम अंदर से खाली हो तो तुम वही लोग खींचोगे जो तुम्हें और खाली करेंगे। लेकिन अगर तुम अंदर से शांत हो, प्यार से भरे हो, क्लैरिटी में हो, तो वही ऊर्जा बाहर निकलती है और यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है। मैल्कम कहते हैं, यूनिवर्स तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को सुनता है। इसलिए सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर वो वाइब्रेशन न हो जो उन शब्दों को सच्चा बनाती है। जब तुम खुद को लो फील करते हो, खुद को अनवर्दी मानते हो, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी यही सिग्नल देती है, मुझे थोड़ा थोड़ा ही दो, मैं ज्यादा डिजर्व नहीं करता।
और फिर यूनिवर्स भी तुम्हें वैसा ही देता है, आधे अधूरे लोग, टुकड़ों वाला प्यार और खाली रिश्ता। लेकिन जिस दिन तुम खुद को पूरा महसूस करना शुरू कर देते हो बिना किसी के वैलिडेशन के, उसी दिन से तुम मैग्नेट बन जाते हो। मैल्कम कहते हैं, अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट फेकिंग कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट ट्रूली बिलीविंग आई एम इनफ, आई एम रेडी एंड आई एम होल। जब तुम शांत हो जाते हो तब यूनिवर्स भी तुम्हारे पास आना शुरू करता है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारी तरफ खींचता है बिना किसी भाग दौड़ के, और जो नहीं है वो धीरे धीरे खुद ही छूट जाता है बिना दर्द दिए। अट्रैक्शन का असली रहस्य है, बनो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर तुम प्यार चाहते हो तो खुद को पहले प्यार दो, अगर तुम रिस्पेक्ट चाहते हो तो खुद को पहले समझो और अपनाओ। क्योंकि मैल्कम की सबसे बड़ी लाइन यही है, तुम जो हो वही तुम खींचते हो, और जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है। अब वक्त है एनर्जी से खेलना सीखने का, अब वक्त है खुद की फ्रीक्वेंसी पर जिंदा रहने का। अब तुम चेस नहीं करोगे, अब तुम अट्रैक्ट करोगे। पार्ट 6, ट्रस्ट द प्रोसेस। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, कभी कभी ना, सब कुछ टूटता हुआ लगता है, हर कोशिश बेकार, हर रिश्ता अधूरा और हर सपना धुंधला। लेकिन मैल्कम कहते हैं, जो अब भी केओस लग रहा है वो दरअसल तुम्हारी सबसे पवित्र दिशा में ले जा रहा है। जिंदगी की सबसे सुंदर चीजें अक्सर सबसे ज्यादा उलझी हुई फील होती हैं जब वो बन रही होती हैं, लेकिन हम उतावले हो जाते हैं। हर चीज अभी चाहिए, अभी रिजल्ट, अभी जवाब। मैल्कम कहते हैं, तुम्हें यूनिवर्स पर भरोसा करना सीखना होगा, उस वक्त भी जब तुम्हें लगे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। सोचो, जब कोई बीज मिट्टी में गहराई तक दबा होता है तब बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर वो बीज चुपचाप टूट रहा होता है और नई जड़ों से जुड़ रहा होता है। तुम भी शायद अभी उसी फेज में हो जहां बाहर सब शांति है लेकिन अंदर तूफान और तैयारी दोनों चल रहे हैं। मैल्कम कहते हैं, तुम्हारा काम है खुद को संभालना, बाकी यूनिवर्स तुम्हारे लिए संभाल ही रहा है। हर बार जब तुमने किसी को खोया, यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए किसी और को भेजने की तैयारी की। हर बार जब तुम्हारा कोई प्लान टूटा, यूनिवर्स ने कहा, मेरे पास इससे बेहतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हिम्मत हार देते हैं, क्योंकि हम देखते नहीं, हम सिर्फ फील करते हैं, और फीलिंग्स झूठ भी बोलती हैं। मैल्कम कहते हैं, ट्रस्टिंग द प्रोसेस का मतलब है आंखों से नहीं, आत्मा से देखना सीखो। आज अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। आज अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज होनी चाहिए, ट्रस्ट, भरोसा कि ये दौर भी बीत जाएगा, भरोसा कि तुम्हारा दर्द बेकार नहीं जाएगा, भरोसा कि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, बस धीरे धीरे। मैल्कम लिखते हैं, द यूनिवर्स इज नॉट इग्नोरिंग यू, इट्स जस्ट बिल्डिंग द वर्जन ऑफ यू दैट कैन हैंडल एवरीथिंग you've asked for। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो खुद से कहना, सब कुछ हो रहा है, बस मेरी आंखों से नहीं, मेरी आत्मा से। पार्ट 7, सरेंडर रिसीव। जब तुम छोड़ देते हो तभी सब कुछ मिलने लगता है। कितना दौड़ लिया, कितना पकड़ने की कोशिश की, कितना समझाया, रोका, मनाया, और फिर भी जो जाना था वो चला ही गया ना। मैल्कम कहते हैं, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता, सरेंडर का मतलब होता है, अब मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बहना चाहता हूँ। बहुत बार हम सोचते हैं, मुझे बस थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी, शायद मैं थोड़ा और प्यार दे पाता। लेकिन सच्चाई ये है, जिसे जाना था वो चला ही जाता, और जिसे आना होता है वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। मैल्कम लिखते हैं, रिसीविंग तभी होता है जब तुम होल्डिंग छोड़ देते हो। तुम जो पकड़ कर बैठे हो वो तुम्हारी ग्रोथ रोक रहा है, जो कंट्रोल करने की कोशिश में हो वो यूनिवर्स के रास्तों को ब्लॉक कर रहा है। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि तुम उदास हो गए हो, इसका मतलब है अब तुम्हें भरोसा है कि सब कुछ तुम्हारे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। अब तुम मांगते नहीं, अब तुम खुल जाते हो, अब तुम चेस नहीं करते, अब तुम रिसीव करते हो। मैल्कम कहते हैं, when you surrender, you step out of your own way and the universe finally steps in। अब तुम चीजों को फोर्स नहीं करते, अब तुम अलाउ करते हो, अब तुम कहते हो, अगर ये मेरे लिए है तो ये रुकेगा, नहीं तो चला जाए, क्योंकि मैं अब खुद को नहीं छोड़ सकता। और उस पल जब तुम सच में छोड़ देते हो सारी शिकायतें, सारे रिग्रेट्स, सारे इफ बट, उस पल यूनिवर्स कहता है, अब तू तैयार है, अब मैं सब ला कर दूंगा। अब तुम खाली नहीं हो, अब तुम खुले हो, और अब जो तुम्हारे लिए है वो आने से खुद को रोक नहीं पाएगा। मैल्कम की आखिरी लाइन इस किताब की सच्ची प्रकटता शुरू होती है, वो मिनट जब आप दौड़ना बंद कर देते हैं और शुरू हो जाते हैं प्राप्त करना। बस होने दो जो आप वास्तव में हैं।
अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो यकीन मानो तुम किसी इत्तेफाक से यहां तक नहीं आए हो। ये सफर तुम्हारा था और ये आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए ही बनी थी। हमने साथ में 7 पड़ाव पार किए, कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ जख्म फिर से खुले और कहीं ना कहीं तुमने खुद को थोड़ा और गहराई से देखा। जस्टिस ओ मैल्कम ने सिर्फ लिखकर नहीं बताया, उन्होंने एक एहसास दिया कि चेस करना, पकड़ना, मनाना सब थकाने वाला है और अब वक्त है बस खुद को अपनाने का। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो पूछता नहीं, जिसकी खामोशी भी जवाब बन चुकी है। अब तुम वो आत्मा हो जो किसी को रोकती नहीं, क्योंकि अब उसे खुद से प्यार करना आ गया है। और अगर तुम्हारा दिल आज भी भरा हुआ है तो रो लेने दो, क्योंकि ये आंसू कमजोरी नहीं, तुम्हारी आजादी का दरवाजा खोल रहे हैं। ये 7 पार्ट कोई ऑडियो बुक नहीं थे, बल्कि ये 7 आईने थे जिसमें तुमने अपनी सच्चाई देखी है। और आज तुम पहले जैसे नहीं रहे, आज तुम थोड़ा और हल्के हो, थोड़ा और पूरे। अगर ये सफर तुम्हारे लिए कुछ भी मायने रखता है तो इसे किसी ऐसे तक पहुंचाओ जो शायद मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से चुपचाप टूटा हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई किताब, किसी नई हीलिंग के साथ। लेकिन तब तक बस याद रखना, अब तुम्हें चेस नहीं करना, अब तुम्हें बस खुद को समझना है और यूनिवर्स को अपना काम करने देना है।